दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जो माहौल देखने को मिला उसने विजय हजारे ट्रॉफी के इस मुकाबले को एक सामान्य मैच से उठाकर एक भव्य क्रिकेट महोत्सव में बदल दिया। वजह रोहित शर्मा की वह तूफानी पारी जिसने शुरुआत से ही स्टेडियम में बिजली सी सनसनी फैला दी। रोहित जैसे ही क्रीज पर टिके, गेंद दर गेंद भीड़ का शोर बढ़ता गया और कुछ ही मिनटों में यह मैच एक यादगार तमाशा बन गया। एक तरफ थे बड़ौदा के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिनकी मौजूदगी ही किसी भी मैच का स्तर ऊंचा कर देती है, और दूसरी ओर मुंबई की जर्सी में मैदान पर उतरे हिटमैन रोहित शर्मा, जिनका बल्ला आज शांत नहीं बल्कि आग उगल रहा था। दोनों टीमों पर बराबर दबाव था, लेकिन रोहित ने जिस निर्दयता से बड़ौदा के गेंदबाजों पर हमला बोला, उसने पूरा खेल ही पलट दिया। चाहे फील्ड बदली जाए या बॉलिंग प्लान, रोहित के जवाब हर बार चौकों और छक्कों के रूप में मिले। उनके हर शॉट में ताकत थी, कला थी और एक लीडर वाली ठसक थी जो हर बाउंड्री के साथ और चमकती जा रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे रोहित शर्मा ने तूफान खड़ा किया और कैसे हार्दिक पांड्या ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच की दिशा बदलने की कोशिश की। किसने दम दिखाया, किसने मैच में रंग भरे, सब कुछ इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, आपकी नजर में बेहतर बल्लेबाज कौन है, हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप टीम इंडिया को दिल से चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज जो कुछ देखने को मिला उसने घरेलू क्रिकेट के इतिहास में एक नई इबारत लिख दी। शुरुआत तब हुई जब हार्दिक पांड्या टॉस के लिए सिक्का लेकर खड़े हुए। जैसे ही सिक्का गिरा और उन्होंने पिच की हरियाली देखते हुए मुंबई को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया, तभी स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को लग गया कि आज का दिन साधारण नहीं होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन रोहित शर्मा के करियर की सबसे धुआंधार, सबसे आइकॉनिक पारियों में गिना जाएगा। मुंबई की ओपनिंग जोड़ी के रूप में मैदान में उतरे रोहित शर्मा और युवा प्रतिभा अंगक्रिश रघुवंशी। शुरुआती 2 ओवरों में रोहित पूरी तरह शांत, संयमित और फोकस्ड दिखाई दिए। कोई अनावश्यक शॉट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस स्ट्राइक रोटेट करते हुए गेंद को पढ़ना और अपने पैरों को वक्त देना। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ही समझ आ रहा था कि वह बड़ी पारी के मूड में हैं। फिर आया तीसरा ओवर और इसी ओवर में नजारा बदल गया। हार्दिक पांड्या ने गेंद को थोड़ा फुलर डाला और रोहित ने अपने क्लासिक ऑन ड्राइव से पहली बार भीड़ को पागल कर दिया। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार गई और स्टेडियम में बैठे हर दर्शक समझ गया आज हिटमैन आला फॉर्म में है। इसके बाद रोहित ने एक चौका बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और एक चौका एक्स्ट्रा कवर से जड़ दिया। शुरुआती धीमे अंदाज के बाद उन्होंने जैसे पावर प्ले में एक्सीलरेटर दबा दिया। दूसरी तरफ अंगक्रिश रघुवंशी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने हार्दिक की शॉर्ट गेंद पर बैकफुट पंच खेलकर चौका लगाया। फिर रशीक सलाम की फुल लेंथ गेंद को कवर ड्राइव करते हुए बाउंड्री पार भेजा। पावर प्ले के अंतिम ओवरों में उन्होंने 2 सुंदर पुल शॉट भी लगाए। दोनों ओर से चौके छक्कों की बारिश होने लगी और साझेदारी 50 के पार देखते ही देखते 80 तक पहुंच गई। मुंबई का स्कोर 97 पर था और दोनों बल्लेबाज अपने अपने अंदाज में शानदार खेल रहे थे। तभी बड़ौदा को पहली सफलता मिली। अंगक्रिश रघुवंशी रशीक सलाम की गेंद को पुल करने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। उन्होंने 51 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। ड्राइव्स, पुल शॉट्स और बेहतरीन टाइमिंग से भरी हुई। उनका आउट होना बड़ौदा के लिए राहत जरूर था, लेकिन स्कोरबोर्ड दिखा रहा था कि मुंबई की नींव मजबूत हो चुकी है। इसके बाद मैदान पर आए युवा और टैलेंटेड मुशीर खान। शुरू से ही उन्होंने रोहित शर्मा को पूरा साथ दिया। मुशीर ने आते ही हार्दिक की ऑफ कट्टर को पढ़कर थर्ड मैन के ऊपर से चौका जड़ा। फिर रशीक सलाम की बॉल को फ्लिक करके डीप मिड विकेट पर शानदार छक्का मारा। उनका खेल साफ सुथरा और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। इसी बीच रोहित शर्मा पूरी तरह अलग ही लय में दिखाई दे रहे थे। चौकों छक्कों का सिलसिला लगातार जारी था। उन्होंने बैक टू बैक 2 शॉट्स में पहले कवर ड्राइव चौका, फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। बड़ौदा के गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। चाहे स्पिनर आए या तेज गेंदबाज, रोहित हर ओवर में एक बाउंड्री निकाल ही लेते थे। और फिर आया 27वां ओवर, इस पारी का यादगार मोड़। गेंदबाज थे कृणाल पांड्या। पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी। रोहित आगे बढ़े और गेंद को इतना ऊंचा और लंबा छक्का मारा कि बॉल लगभग स्टैंड्स की तीसरी पंक्ति में जाकर गिरी। इसी धमाके के साथ उन्होंने अपना शतक पूरा किया। स्टेडियम खड़ा हो गया। हिटमैन ने हेलमेट ऊपर उठाकर जश्न मनाया और दूसरी ही गेंद पर फिर कवर के ऊपर से चौका जड़कर यह साबित कर दिया कि वह अभी रुके नहीं हैं।
मुशीर खान भी शानदार खेल रहे थे, लेकिन 32वें ओवर में हार्दिक पांड्या की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में वह विष्णु सोलंकी को कैच दे बैठे। मुशीर ने 61 रन बनाए, एक ऐसी पारी जिसने रोहित को एंकर करने में बड़ी मदद की और मुंबई का स्कोर 220 के पार पहुंचा दिया। इसके बाद आए सरफराज खान और आते ही तूफान मचाने लगे। उनकी पहली गेंद रशीक सलाम ने थोड़ी फुलर डाली और सरफराज ने बिना सोचे समझे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगा दिया। यह उनके इरादे की पहली झलक थी। उन्होंने इसके बाद 2 चौके कवर के ऊपर से और 1 चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी रणगति बढ़ाते रहे। पुल शॉट, कवर ड्राइव, स्लॉग स्वीप, फ्लिक, हर तरह के शॉट मैदान पर देखने को मिले। आखिरी 10 ओवरों में मुंबई का स्कोर एकदम एक्सप्रेस की तरह भागने लगा। सरफराज ने रशीक की गेंद पर बैक टू बैक चौके मारे, फिर कृणाल की गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया। रोहित ने 45वें ओवर में 2 चौके और एक धमाकेदार छक्का लगाया और अपना स्कोर 180 के पार पहुंचा दिया। बड़ौदा के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। अंत में 50 ओवर खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पर एक ऐतिहासिक प्रदर्शन दर्ज हो चुका था। मुंबई ने 50 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 399 रन बनाए। रोहित शर्मा ने नाबाद 191 रन बनाए, वहीं सरफराज खान ने नाबाद 81 रन बनाए। यह मैच सिर्फ एक इनिंग नहीं था, यह रोहित शर्मा के क्लास, ताकत और कला का जीवंत उदाहरण था। 400 रनों का पहाड़ जैसे लक्ष्य और सामने बड़ौदा की टीम। कोई भी आम टीम इस लक्ष्य को देखकर मानसिक रूप से आधे मैच में हार मान लेती, लेकिन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बड़ौदा का इरादा बिल्कुल अलग था। शुरुआत से ही उनके चेहरे पर यह साफ झलक रहा था कि वे यह चेज सिर्फ निभाने नहीं बल्कि जीतने की सोच के साथ उतरे हैं। ओपनिंग के लिए आए शाश्वत रावत और शिवालिक शर्मा पहले ही ओवर में दोनों ने मुंबई के गेंदबाजों पर हमला बोलकर संदेश साफ कर दिया कि बड़ौदा बैकफुट पर नहीं खेल रही है। शाश्वत रावत की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। उन्होंने तुषार देशपांडे की पहली ही ओवर पिच गेंद को कवर ड्राइव के लिए खोल दिया। शॉट इतना साफ और टाइम्ड कि बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने बस गेंद को जाते देखा। अगले ही ओवर में रावत ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार पुल शॉट खेला। गेंद हवा में उठी और सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। शुरुआत देखकर महसूस हो रहा था कि बड़ौदा के खेमे में आत्मविश्वास चरम पर है। दूसरी ओर शिवालिक शर्मा थोड़े धीमे दिखाई दिए। उन्होंने शुरुआत में कुछ अच्छे डिफेंस दिखाए, लेकिन शार्दुल ठाकुर की लाइन लेंथ ने उन्हें जकड़ लिया। अंततः एक बाहर जाती गेंद पर उन्होंने ड्राइव लगाने की कोशिश की और गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई। शार्दुल ने मुंबई को पहला विकेट दिला दिया। शिवालिक 16 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इससे शाश्वत रावत का इरादा कम नहीं हुआ। इसके बाद मैदान पर आए विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। उनका अंदाज बिल्कुल अलग, बिल्कुल बेखौफ। जितेश ने आते ही रणगति को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने शार्दुल पर बैक टू बैक चौके लगाए। पहला पॉइंट के ऊपर से शानदार कट, दूसरा कवर की दिशा में जोरदार ड्राइव। रावत और जितेश की जोड़ी ने पावर प्ले के बाद भी रणगति पर ब्रेक नहीं लगने दिया। बड़ौदा की उम्मीदें तब और बढ़ गईं जब इस जोड़ी ने मुंबई के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। शाश्वत रावत ने स्पिनर मुलानी की गेंद को आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ा। वहीं जितेश ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक बेहतरीन फ्लिक खेलकर भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 136 के टीम स्कोर पर तुषार देशपांडे ने मैच का बड़ा मोड़ ला दिया। उनकी तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा मूव हुई और शाश्वत रावत 57 रन बनाकर चूक गए। उनका विकेट बड़ौदा के लिए झटका था, लेकिन उन्होंने टीम को जो प्लेटफॉर्म दिया वह रनचेज को जीवित रखने के लिए काफी था। अब क्रीज पर आए कृणाल पांड्या, अनुभवी, शांत और मैच को पढ़ने वाले खिलाड़ी। उन्होंने शुरुआत में जितेश को स्ट्राइक देकर अपनी धीमी पारी को सेट किया। जितेश मीनवाइल अपने अंदाज में छक्के चौके लगाते रहे। उन्होंने मुलानी की एक फ्लाइटेड गेंद पर आगे बढ़कर छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर स्वीप से चौका। जितेश 64 रन बनाकर शानदार लय में थे, लेकिन मुलानी ने चतुराई से गेंद को बाहर निकाला और जितेश आगे निकल गए। स्टंपिंग। मुंबई को बड़ी सफलता मिल गई। अब बड़ौदा पर असली जिम्मेदारी आई। हार्दिक पांड्या मैदान पर उतर चुके थे। स्कोर 200 के पार, लेकिन लक्ष्य अभी दूर। टीम को यहां से 18 ओवर में 189 रन चाहिए थे। मुश्किल, लेकिन हार्दिक जैसे खिलाड़ी के लिए नामुमकिन नहीं। हार्दिक ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। देशपांडे की शॉर्ट गेंद पर उन्होंने पहला ही छक्का लगाया, एक दमदार पुल शॉट जो आखिरी पंक्ति में जाकर रुका। अगली गेंद पर हार्दिक ने कवर ड्राइव से चौका जड़ा और पूरा माहौल पलट दिया।
उनके हर शॉट में ताकत थी, नियंत्रण था और आत्मविश्वास तो कूट कूट कर भरा हुआ था। दूसरी ओर कृणाल पांड्या भी सेट हो चुके थे। उन्होंने तुषार की गेंद पर फाइन लेग की दिशा में शानदार स्वीप चौका लगाया। कृणाल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, बेहद परिपक्व और टीम को संभालती हुई पारी। 40वें ओवर तक आते आते दोनों भाई मिलकर बड़ौदा का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 310 तक पहुंचा चुके थे। यहां से 60 गेंदों में 90 रन चाहिए थे। मैच अचानक रोमांचक हो चुका था, लेकिन जितना रोमांच बढ़ता है उतना क्रिकेट ट्विस्ट भी देता है। 41वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने धीमी गेंद डाली। कृणाल पांड्या टाइमिंग में चूक गए और गेंद सीधे ऑफ स्टंप उखाड़ती हुई निकल गई। 63 रन की शानदार पारी का अंत और बड़ौदा को बड़ा झटका। इसके बाद आए विष्णु सोलंकी, जिन्होंने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक हार्दिक को दी। हार्दिक ने भी गति बढ़ा दी। उन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से चौका, फिर डीप मिड विकेट पर छक्का जड़कर रन चेज को जिंदा रखा। लेकिन अंतिम ओवरों में गेंदबाजी की बात हो और तुषार देशपांडे का नाम ना आए, यह मुमकिन नहीं। 46वें ओवर में तुषार ने एक घातक यॉर्कर फेंकी। गेंद सीधी हार्दिक के पैड पर लगी। जबरदस्त LBW अपील अंपायर की उंगली ऊपर। हार्दिक पांड्या 49 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हो गए। बड़ौदा की उम्मीदें यहीं से डगमगाने लगीं। अंत में सोलंकी और बाकी बल्लेबाजों ने कोशिश की, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा था। आखिरी गेंद पर बड़ौदा का स्कोर 50 ओवरों में 391 रनों पर रुका। सिर्फ 8 रनों से मैच हार गए। 8